एपिसोड 160। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने एक बंदे को हरा दिया था जिसका नाम था टियान यू। और जो टियान यू बंदा था ना, एक दूसरे नंबर का जनरल था। हालांकि हमारा जान तीसरे नंबर का जनरल बन सकता था, लेकिन हमारे जान को पहले नंबर का जनरल बनना था, इसलिए हमारे जान ने दोनों को चैलेंज कर दिया था। अब जैसे टियान यू हारता है ना, तो हमारे जान को 3 दिन का आराम दिया जाता है और फिर 3 दिन बाद फाइनली जू जैन और हमारे जान का मुकाबला शुरू होता है। और तो और हमारे जान मुकाबले में जू जैन को परेशान भी कर देता है, लेकिन जू जैन चलता है तो एक अटैक वो हमारी जान के सामने से कर देता है और दूसरा अटैक हमारी जान के पीछे से कर देता है। और अब आगे अब जैसे हमारा जान ये महसूस करता है कि जू जैन एक साथ दोनों अटैक उसके ऊपर कर चुका है, तो हमारा जान चलता है तो पहले अटैक को तो वो होली फ्लेम की दीवार बनाकर रुक चुका था, लेकिन दूसरे अटैक को रोकने के लिए हमारे जान चलता है तो यहाँ पर स्पेस ओपन कर देता है एक छोटा सा, जिस वजह से जो जू जैन का अटैक था ना, वो उस पोर्टल के जरिए स्पेस के जरिए कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जब जू जैन ये दिखता है कि जान ने उसके दोनों अटैकों को झेल लिया है, तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है कि सच में एक काबिल है। लेकिन इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो अब वो जू जैन से चिढ़ जाता है और सीधा अपने एम्परर फ्लेम से एक टाइगर बना देता है और इस टाइगर को ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। अब जैसे ही जू जैन हमारी जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो जान को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेता है कि तुम्हारा ये तुच्छ अटैक मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अब इतने में जू जैन चलता है तो एक सोल बोल बनाता है जिसमें बहुत सारी सोलों का इस्तेमाल करता है और हमारी जान के टाइगर के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही हमारी जान का होली फ्लेम का टाइगर और जू जैन की बॉल आपस में टकराती है ना, तो हमारी जान की होली फ्लेम चलती है तो जू जैन की जितनी भी सोल बोल में सोल थी ना, आत्माएं थी ना, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जब जू जैन ये देखता है कि उसकी आत्माओं की बोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो समझ जाता है कि जब ये आत्मा की बोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना, तो यहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं ना, उन्हें पता चल चुका होगा कि मैं आत्माओं के उपयोग से लड़ रहा था, इसलिए अब यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अब तो मैं इस जान को खत्म ही कर डालूंगा। भाई साहब जय कहती है जू जैन चलता है, बोला जाए तो जू जैन यह सोचती है स्पेस प्रिज्म का इस्तेमाल कर देता है, जो कि कुछ समय पहले उसने नीलामी होलसेल वाली टेक्निक ली थी। अब जैसे स्पेस प्रिज्म का इस्तेमाल करता है ना जू जैन, और जो स्पेस प्रिज्म तेजी से हमारी जान की ओर बढ़ता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि इस स्पेस प्रिज्म से निपटना इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए हमारा जान चलता है तो हमारी जान के अंदर जो थंडर वाली बॉडी रहती है ना, जो कि जान जैसा ही दिखती है, उसे हमारा जान बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ जियो जी सेन ने हमारी जान को एक टेक्निक दी थी जिसकी मदद से हमारा जान अपने पीछे एक बहुत बड़ा शैतान बना सकता था, बोला जाए तो आदमी बना सकता था। हमारा जान चलता है तो उसे भी बाहर निकाल देता है। अब इतने में जू जैन का प्रिज्म वाला अटैक चलता है तो हमारी जान से टकरा जाता है धड़ाम, जिस वजह से हमारी जान की जो आत्मा है ना, वो ही हमारी जान के शरीर से ही अलग हो जाती है और वो एक अलग डायमेंशन में कैद हो जाती है। हमारे जान चलता है तो फाइनली यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब जू जैन हमारी जान को ऐसा बेहोश होता हुआ दिखता है ना, तो वो हमारी जान को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी जो हमारी जान की थंडर वाली बॉडी थी ना, वो हमारी जान की रक्षा करने के लिए जान के सामने आ जाती है। साथ ही साथ हमारी जान के पीछे जो शैतान प्रकट हुआ था ना कुछ समय पहले, वो भी हमारी जान के सामने आ जाता है। अब जब जू जैन ये दिखता है कि जान की रक्षा करने के लिए उसके दो हुक्म के इक्के आ चुके हैं, तो जू जैन समझ जाता है कि यहाँ से अब भाग लेना ही उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 10,000 पवेलियन में जितने भी लोग हैं ना, उनमें से पावरफुल लोगों को पता चल चुका है कि वो सोल क्लैन से है, और अगर वो उनके हथों चढ़ गया ना, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जू जैन चलता है तो यहाँ से फाइनली भाग जाता है। अब जैसे जू जैन यहाँ से भागता है ना, तो जू जैन एक डोमेन के अंदर हमारी जान से फाइट कर रहा था। जू जैन के भागते ये डोमेन भी गायब हो जाता है। अब जैसे ये डोमेन भी गायब होता है ना, तो यहाँ पर 10,000 पवेलियन के बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, जिनमें से कुछ बुड्ढे भी होते हैं। अब जब ये बुड्ढे देखते हैं कि जू जैन यहाँ से भाग चुका है, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, ये इतने सालों से हमारे साथ रह रहा है और हम इसके बारे में पता नहीं लगा पाए। खैर जो भी हो, अगर अब वो मुझे मिला ना, तो मैं उसके 10,000 टुकड़ों में बांट दूंगा उसे। इतने में यहाँ का जो सबसे पावरफुल बुड्ढा था ना 10,000 पवेलियन का, वो हमारी जान की ओर दिखता है, और जब उसे ये लगता है कि जान बेहोश है और उसकी आत्मा भी नजर नहीं आ रही है, इतने में वो दिखता है कि एक थंडर वाली आत्मा जो कि जान जैसी दिख रही है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इतने में हमारी जान की थंडर वाली आत्मा चलती है, तो वो दोबारा से जान की बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है और हमारी जान को टेम्परेरी रूप से जिंदा कर देती है। अब यहाँ पर हमारे जान और जो 10,000 पवेलियन का बुड्ढा था ना, उनकी भी थोड़ी बहुत बात होती है। हमारा जान 10,000 पवेलियन को जू जैन की थोड़ी बहुत जानकारी देता है कि वो सोल क्लैन से था शायद। 10,000 पवेलियन का बुड्ढा भी हाँ में से रिला देता है। अब इतने में 10,000 पवेलियन का बुड्ढा चलता है तो हमारे जान
जान को एकदम एक स्पेशल रूम में भेज देता है जहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ाई जा सकती है। हमारा जान चलता है तो फाइनली उसी रूम में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान इस रूम में आता है ना तो जान चलता है तो एक जगह बैठ जाता है और जैसे ही हमारा जान एक जगह पर बैठता है ना तो उसके अंदर जो थंडर वाली आत्मा थी ना जो कि उसी की थी वो बाहर निकल आती है और जान एक जिंदा लाश की तरह एक जगह ही खड़ा रह जाता है, मतलब कि बैठा रह जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक अलग डायमेंशन बोला जाए तो अलग स्पेस को बताया जाता है जहाँ पर हमारी जान की आत्मा एक जगह पर ठाड़ी हुई थी। अचानक हमारी जान की आत्मा चलती है तो अपनी आंखें खोलती है। अब जैसे ही हमारा जान अपनी आंखें खोलता है ना तो वो महसूस करने लगता है कि मानो वो किसी डायमेंशन में कैद हो गया हो। अब जान चलता है तो आसपास देखने लगता है कि भाई आसपास चल क्या रहा है। इतने में ही उसे सामने और अपने चारों तरफ 5 दर्पण दिखते हैं जिसमें उसकी प्रतिबिंब दिख रही होती है। जान समझ जाता है कि जो जू जैन था ना उसने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर कर एक अलग स्पेस में कैद कर दिया है। जान चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है लेकिन वो जितना भी ट्राई करे इस स्पेस से वो निकल ही नहीं पा रहा होता है। इतने में जो 5 प्रतिबिंब थे ना, दर्पण थे ना, वो एक शैतानों के रूप में बदल जाते हैं 5 अलग अलग और हमारी जान की आत्मा के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब जब हमारा जान इस स्पेस में ऐसा परिवर्तित होता हुआ दिखता है ना तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए जान चलता है तो 5 राक्षसों से लड़ने लगता है और तो और हमारा जान इनसे लड़ते लड़ते परेशान भी हो जाता है। अब इतने में हमें जू जैन को बताया जाता है जो कि जान को ऐसा जूझते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रहा होता है और कह रहा होता है कि जान तुझे तो आज मैं खत्म ही कर डालूंगा और रही तेरी बॉडी के बाद तो उसके सारे ट्रेजर मेरे पास ही आ जाएंगे बाद में। अब भाई साहब जैसे जू जैन ये कहता है ना तो वो दोबारा से सामने एक कांच के जरिए हमारी जान को देखने लगता है जिसकी आत्मा आस-पास 5 शैतानों से लड़ रही होती है। अब जैसे हमारी जान परेशान हो जाता है ना और बेहोश होने वाला होता है ना तभी हमारी जान की जो एक अंगूठी है ना जो कि ताओसी गॉड ने हमारी जान को दी है वो अंगूठी अचानक चमकने लगती है। अब जैसे ये अंगूठी चमकती है ना तो ये 5 के 5 शैतान थे ना इस अंगूठी की चमक की वजह से थोड़ा दूर हट जाती है। अब इतने में अंगूठी चलती है तो यहाँ पर एक स्पेस ओपन करती है। अब जैसे हमारा जान एक और स्पेस ओपन होता हुआ दिखता है ना वो भी अपनी अंगूठी से बोले जाए तो अपनी अंगूठियों की शक्तियों की मदद से तो जान चलता है तो तुरंत उसी स्पेस के अंदर घुस जाता है अपनी आत्मा को। अब जैसे ही हमारा जान दूसरी स्पेस के अंदर घुसता है ना तो वो सीधा उसी रूम में आ जाता है जिस रूम में हमारी जान की बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही हमारा जान उसी रूम में आता है ना तो जान चलता है तो अपने शरीर में वापस घुस जाता है। बोला जाए तो जान की आत्मा कुछ समय पहले जू जैन ने अलग कर दी थी और एक अलग स्पेस में कैद कर दी थी, लेकिन हमारी जान की एक रिंग की बदौलत वो वहाँ से उस स्पेस से वापस आ पाया। अब जैसे हमारा जान अपने शरीर में वापस आता है ना तो वो थोड़ा राहत की सांस लेता है और ताओसी गॉड ने हमारी जान को जो रिंग दी है ना उसे गौर से देखने लगता है। वो समझ जाता है कि इस रिंग ने आज दोबारा से उसकी जान बचा लिया है, लेकिन जान चलता है तो दूसरे पल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस जू जैन को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं बताऊंगा कि मौत किससे कहते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से जू जैन को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि भला जान उसकी प्रिजम से बोला जाए तो जान की आत्मा उसकी प्रिजम से कैसे बचकर निकल गई। जू जैन समझ जाता है कि जान के हाथों में वो एक रिंग थी ना वो शायद कोई पावरफुल ट्रेजर था, तभी शायद वो उसके चंगुल से बचकर भाग गया। लेकिन जू जैन चलता है तो यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि उस ट्रेजर को तो मैं ही लूंगा, साथ ही साथ इस बार जब वो जान मिलेगा ना तो उसे मैं खत्म ही कर डालूंगा। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो एनसीएन वेटर फील्ड है ना वो ऑलमोस्ट अब खुल चुका है और वहाँ पर जो डेमन वर्ल्ड के 3 पावरफुल लोगों के स्टूडेंट है ना वो वहाँ पर जा रहे हैं ताकि वहाँ से नए नए ट्रेजरों को प्राप्त कर सकें। जैसे कि जो डेमन वुल्फ है ना जो कि हमारी जान से पहले मिल चुके हैं, उनकी ओर से 10,000 पवेलियन है ना उसके सारे बंदे जा रहे हैं। ऐसे ही एक और है डेमन टायरेन जो कि डेमन किंग का स्टूडेंट है, उसकी ओर से भी कुछ लोग जा रहे हैं एक सेक्ट के। ऐसे ही एक और बंदा है डेमन व्हाइट जो कि हल्का हल्का रिकार्डिनेशन लेवल पर पहुंच चुका है, उनके लोग भी बैटल फील्ड में जा रहे हैं। अब इतने में सीन सब होता है और फिर हमें 10,000 पवेलियन को बताया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग हॉल में बातचीत चल रही होती है कि हम बैटल फील्ड में किसको भेजने वाले हैं। एक बुड्ढा चलता है तो खड़ा होकर कहने लगता है कि हमारे 10,000 पवेलियन के पास टोटल 50,000 सैनिक हैं और इनमें से अधिकतर डाउजान के 7 स्टार पर हैं, तो हमें किन लोगों को उसमें भेजना चाहिए। अब जैसे ये बंदा कहता है ना तो दूसरा बुड्ढा चलता है तो वो मना कर देता है कि हम पूरी के पूरी सैनिकों को उसमें नहीं भेज सकते, वरना हो सकता है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे सारे के सारे लोग मारे जाएं और मैं नहीं चाहता कि हमारा डेमन क्लैन या फिर बोला जाए तो 10,000 डेमन क्लैन इतना कमजोर हो जाए और तो और हमारे लीडर डेमन वुल्फ
पता नहीं वो कहाँ पर चले गए हैं। खैर जो भी हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी ना उपस्थिति में भी बैटल फील्ड में जाकर अच्छा प्रदर्शन करें। अब जैसे ये बुड्ढा के कहता है ना, तो ये कह देता है कि तैयारियां करो और हमारे मेन कमांडरों और जनरलों को बुलाओ। अब जैसे ही ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो सभी के सभी कमांडर और जनरल प्रकट हो जाते हैं। अब हमें बताया जाता है कि टोटल 20 कमांडर हैं और 5-6 जनरल हैं, जिनमें से हमारा जान भी एक है। हालांकि जो जनरल है ना, उनमें से अधिकतर जितनी भी जनरल है ना, उनमें से सभी जनरलों की पावर टाउ जान की 8 स्टार पर है, सिर्फ हमारी जान को छोड़कर। और इन सभी जनरलों में हमारा जान और टियान यू ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब 10,000 पवेलियन का बुड्ढा चलता है तो बारी बारी से जो यहाँ पर 20 कमांडर थे ना, 20 कमांडरों की अलग अलग टीम बनाता है और बैटल फील्ड में एक पोर्टल के जरिए इन्हें भेज देता है। अब इसके बाद जनरलों की भी टीम बनती है और वो भी बैटल फील्ड में एंट्री ले लेते हैं। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जो कि 10,000 पवेलियन के बुड्ढे से मना कर देता है कि वो अकेले ही बैटल फील्ड में जाएगा, क्योंकि हमारा जान जानता है कि अगर वो अकेले रहेगा ना, तो वो और भी तेजी से सफर कर सकता है। इसके अलावा उसे अपने साथियों की चिंता भी नहीं होगी, वरना अगर उसके साथ कुछ लोग गए ना, तो हो सकता है कि ये सभी के सभी लोग उसके ऊपर बर्डन बन जाएं। इसलिए जान अकेला ही बैटल फील्ड में जाने की कहने लगता है। लेकिन 10,000 पवेलियन के बुड्ढे के समझाने पर कि तुम्हारे लिए वहां पर जाना अकेला अच्छा नहीं होगा, और 10,000 पवेलियन के बुड्ढे की जिद करने पर हमारे जान एक छोटी सी टीम को ले लेता है और फाइनली हमारे जान चलता है तो वो भी बैटल फील्ड में एंट्री ले लेता है। अब हमें बताया जाता है कि जो बैटल फील्ड है ना, उसमें टोटल 10 प्रकार के बैटल फील्ड है और हर बैटल फील्ड में अलग अलग प्रकार के एबल रेस के लोग मिलेंगे, क्योंकि हर एक बैटल फील्ड में अलग अलग पावर के हिसाब से एबल रेस के लोगों को कैद किया गया है। और तो और इनमें से 3 बंदे तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उनमें से जो एक बंदा है ना, उसे तो स्वयं डेमन किंग ने ही सील किया था इस बैटल फील्ड में। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है पर हमारी जान को बताया जाता है, जो कि पहले बैटल फील्ड में एंट्री ले चुका था, और हमारे जान के साथ एक ग्रुप था, और जो ग्रुप था ना, वो टियान यू का ग्रुप था और इसे टियान यू ही लीड कर रहा था। लेकिन जो टियान यू था ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जान की ही बात मान रहा था। हालांकि हमारा जान टियान यू से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी टियान यू कहीं ना कहीं हमारे जान की बात ही मान रहा था। अब जैसे हमारा जान पहले बैटल फील्ड में एंट्री लेता है ना अपने ग्रुप के साथ, तो हमारे जान को यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एक एबल रेस का बंदा है जिसे एबेलाइज किंग कहा जाता है। और जो एबेलाइज किंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावर डाउ जान के 8 स्टार के मिड लेवल पर है। इसके अलावा इसके पास करीब 20,000 लोगों की सेनाएं हैं, जो कि पूरी तरीके से एबल ही हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना बैटल फील्ड में, और जब वो इस बारे में पता लगाता है तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो सबसे पहले और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जाने लगता है, लेकिन टियान यू के समझाने पर कि जान तुम्हें अकेला जाना अच्छा नहीं होगा, जान रुक जाता है। लेकिन फिर जान चलता है तो कुछ सोचता है और फिर दोबारा से टियान यू को समझाता है कि तुम टेंशन मत लो मेरे बारे में, मैं सिर्फ यूं गया और यूं आया। अब जान चलता है तो फाइनली जो टियान यू है ना, उसे समझा कर कि तुम अपने आप को छुपा कर रखो और अपनी सांस भी मत लेना, यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। हमारा जान चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है। टियान यू चलता है तो वो अपने साथ जितने भी बंदे आए थे ना, उन सभी को हाइड कर यहीं पर छुप जाता है। अब जान चलता है तो फाइनली आधे घंटे तक हर चीज का पता लगाता है और फाइनली आधे घंटे के बाद वापस टियान यू के पास आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान दोबारा से वापस आता है ना, तो जान चलता है तो टियान यू को समझाने लगता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो एबेलाइज किंग है ना, उसके जो बॉडी गार्ड है ना, उससे एकदम नाखुश हैं और वो शायद उसी को मारना चाहते हैं। लेकिन शायद एबेलाइज किंग के बॉडी गार्डों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एबेलाइज किंग पर हमला कर सकें, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। हम ऐसा करते हैं, हम उन पर हमला कर देते हैं, और हम एक साइड से नहीं बल्कि 2 साइड से हमला करेंगे। तुम सभी के सभी उन पर आगे से हमला करना और मैं उन पर पीछे से हमला करूंगा। और याद रहे, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालना है वहाँ से, ना कि उनसे लड़ना है। और जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, हम वहाँ से तुरंत भाग आएंगे। अब जैसे हमारे जान टियान यू को ये समझाता है ना, तो टियान यू थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई ये जान किस चीज की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। लेकिन जान के समझाने पर कि तुम सिर्फ उन्हें उलझा कर रखो, वहाँ की सब कुछ मैं संभाल लूंगा, टियान यू मान जाता है। अब टियान यू चलता है तो जो कैंप लगा हुआ था ना एबल रेस का, जहाँ पर 20,000 सैनिक थे, उनके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि जो 20,000 सैनिक थे ना, इनमें से पावरफुल बहुत ही कम लोग थे, इसलिए टियान यू का ग्रुप चलता है तो इन सभी पर हमला कर देता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि उल्टी साइड से हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब जैसे हमारा जान उल्टी साइड से हमला करने वाला होता है ना, तभी हमारी जान को कुछ महसूस होता है कि मानो जो एबल रेस है ना, बोला जाए तो एबल रेस का जो ग्रुप है ना, ये बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर यहाँ पर ट्रेजरों के रूप में रखा है। अब जैसे हमारा जान इस हॉल को देखता है ना, जिसमें बहुत सारे ट्रेजर है, तो जान चलता है तो पीछे से हमला नहीं करता, बल्कि उन ट्रेजरों की ओर आगे बढ़ जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो एबल रेस का कैंप था ना,
जिसमें 20,000 बंदे थे और एक साइड से टियान यू का ग्रुप हमला कर रहा था। उन्हीं 20,000 बंदों में 4 लोगों को बताया जाता है, मतलब कि 4 बंदों को बताया जाता है जो कि एबल ही थे। और जो 4 बंदे थे ना, ये थे एबल आइस किंग के बॉडीगार्ड। अब चारों बंदे ये देखते हैं कि दुश्मनों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। तो इन चारों में से एक बंदा था जो कि पावरफुल था और इसका नाम था एबल लिंसू। वैसे तो इसका नाम लिंसू आई है, लेकिन अपन इसे एबल लिंसू कहेंगे ताकि दुश्मनों के बारे में पता लगाया जा सके कि कौन हमारे जान की ओर से है और कौन एबल रेस की ओर से या फिर उनके दुश्मनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 बंदे चलते हैं तो कहने लगते हैं कि गार्ड लिंसू, मतलब कि गार्ड एबल लिंसू, यहाँ पर 2 और से हम पर हमला हो रहा है और सामने वाले बंदे हैं ना, वो लगातार हमको चोट पहुंचाते जा रहे हैं, इसलिए हमें उन पर हमला करना चाहिए। अब जैसे ही एबल लिंसू तीनों गार्डों की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि तुम ऐसा करो, जो सामने से हमला हो रहा है ना, तुम तीनों सिर्फ उस हमले को कुछ समय तक रोको, जब तक हमारे पीछे से जो हमला होने वाला है ना, मैं उसे रोकने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ही एबल लिंसू एक कहता है ना, तो ये तीनों के तीनों गार्ड चलते हैं। तो जो टियान यू है ना, जिसने आगे से हमला किया था, उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है, जिसकी ओर तेजी से एबल लिंसू बढ़ चुका था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक जगह पर आ चुका था और यहाँ पर हमारे जान को बहुत सी चीजें रखी हुई देखने को मिलती हैं। जान चलता है तो अपनी सोल पावर से सारी की सारी चीजों को सर्च करने लगता है। इतने में हमारे जान को एक स्क्रॉल दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास था और इस स्क्रॉल पर लिखा होता है डेमन किंग टॉम। अब जैसे हमारा जान इस स्क्रॉल को देखता है ना, तो जान चलता है तो इस स्क्रॉल को लेकर तुरंत अपने पास रख लेता है। अब जान चलता है तो यहाँ से निकलने वाला होता है, तभी यहाँ पर एकदम अचानक से लिंसू प्रकट होता है। बोले जाए तो एबल लिंसू प्रकट होता है। अब जैसे ही एबल लिंसू प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले तो हमारी जान को एक लंबा चौड़ा भाषण देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस हॉल से ट्रेजर लेकर निकल सकते हो? कभी नहीं, थोड़ा रुको, मुझे मेहमान नवाजी तो करने दो। अब जैसे ही एबल लिंसू ये कहता है ना, तो हमारी जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जान जानता है कि जो एबल लिंसू है ना, वो शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि वो लिंसू को मार सकता है, लेकिन हमारा जान फालतू का पंगा लेना नहीं चाहता, इसलिए जान चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। अब जब एबल लिंसू हमारी जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो दिल्ली में बोला जाए तो यहाँ से भागता हुआ दिखता है ना, तो एबल लिंसू चलता है तो एक अटैक का उपयोग कर देता है। और जो अटैक होता है ना, ये भी एक प्रिज्म वाला अटैक होता है, बोले जाए तो कैद करने वाला अटैक होता है। अब जैसे ही एबल लिंसू 1 हैंड प्रिज्म का इस्तेमाल करता है ना, तो जान चलता है तो इस प्रिज्म से बचने के लिए अपनी इमोर्टल फायर को बाहर निकालता है और इमोर्टल फायर अटैक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे डेमन प्रिजन और इमोर्टल वर्ल्ड फायर अटैक टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम और दोनों 2-2, 3-3 कदम पीछे खिसक जाती हैं। लेकिन अब जब एबल लिंसू ये देखता है कि सामने वाला बंदा उससे लड़ने में इंटरेस्ट रखता है, तो एबल लिंसू चलता है तो अपनी आइस वाली डेमोनिक एनर्जी को बाहर निकालता है और हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारा जान लिंसू को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी अपनी एम्परर फ्लेम को बाहर निकालता है और तेजी से एम्परर फ्लेम से ही जो एबल लिंसू ने अटैक किया था ना, उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती हैं। लेकिन जैसे अब जो बेबे चढ़ती है ना और एबल लिंसू सामने देखता है, तो वो समझ जाता है कि जान उसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल चुका है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टियान यू को बताया जाता है, जो कि तीनों एबल गार्डों को संभाल रहा होता है और उनमें बजाने में लगा हुआ होता है लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन लगातार आस पास में बहुत सारे सैनिक थे जो कि टियान यू पर हमला कर रहे होते हैं लगे तेरी, इसलिए टियान यू को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ ही रही होती है। अब इतने में टियान यू के पास में हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे टियान यू हमारी जान को प्रकट होते हुए दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उम्मीद है कि आप लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट हो। टेंशन मत लो, बहुत ही तेजी से वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत जल्द एक्स्ट्रा वीडियो आ जाएंगी। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।